तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायनेमिक लर्निंग्स ओरिजिनल्स पर। तो आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और हम इसमें ये भी जानेंगे कि कैसे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम आगे सारी केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन आती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर। मीन कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो पदार्थ की कंपोजिशन के बारे में हमें बताती है। मीन्स कंपोजिशन मतलब कि पदार्थ किस चीज़ का बना हुआ है, उसके अंदर कैसी पैकिंग है, क्या क्या उसके अंदर पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट है, क्या उसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं और वो कैसे अनएसोशिएट है अदर मटेरियल से। इसमें केमिस्ट्री में हमें सारा कुछ ये आगे तक पढ़ाया जाता है कि कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स अपने आप में एसोसिएटेड हैं, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं, कैसे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, कैसे उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, और सब कुछ उनके बारे में हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर में आगे क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस करने से पहले से हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ मैटर, मतलब कि मैटर क्या है। मैटर अर्थात पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? हिंदी में हम देखते हैं कि जो भी हमारे आसपास है वो पदार्थ है, लेकिन एक साइंटिफिक डेफिनेशन कि पदार्थ क्या होता है, इसके अंदर हमें ये बताया जाएगा कि पदार्थ क्या होता है। मतलब कि व्हाट इज़ मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, पोजेस मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर सेंसेज। मीन्स एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, वर्ड्स को समझना है आपने। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस मतलब वो सब कुछ जो स्थान घेरता है। पोजेस मास, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर सेंसेज, और जो हमारी वन और मोर सेंसेज यानी कि हम छू कर, सूंघ कर, देख कर या टच कर उसको महसूस कर सकते हैं, वो सब कुछ हमारे आसपास पदार्थ है। इवन कि हम सब भी पदार्थ हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आती हैं मैटर की अलग अलग स्टेट्स, जिसमें है लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में आप देख सकते हैं कि जो हमारे आसपास डोर्स हैं, जहाँ डोर हैं, टेबल हैं, जिस टेबल के आप बैठ के पढ़ रहे हैं वो टेबल है, आपकी बुक है, आपकी नोटबुक है, आपका पेन है, ये सब सॉलिड है, क्योंकि ये कंप्रेस करने पर कंप्रेस नहीं होते हैं। इनकी डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होती है, वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। लेकिन अब बेसिक ओवरव्यू है। लिक्विड, लिक्विड वो है जो फ्लो करता है, जैसे कि वाटर है, मिल्क है। गैस, गैस के अंदर आप देखते हैं कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो सारी गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो सब गैसेज में आती हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे। सॉलिड सब्सटेंस पढ़ रहे थे हम। सॉलिड सब्सटेंस मींस आगे लिखा हुआ है अ सॉलिड पोजेस डेफिनेट शेप, मतलब कि सॉलिड सब्सटेंस में सॉलिड वो पदार्थ है जिसका निश्चित आकार होता है, मतलब कि उसका एक डेफिनेट शेप होता है, उसको बदलता नहीं है। डेफिनेट वॉल्यूम, इसका द्रव्यमान एंड आयतन भी निश्चित होता है। विच मीन्स दैट इट कैन बी नॉट बी कंप्रेस्ड, मतलब कि इसका मतलब है कि इसको हम प्रेशर लगाने से कंप्रेस नहीं कर सकते, ये अपनी शेप को वैसे के वैसे रखता है। सॉलिड्स आर जनरली हार्ड एंड रिजिड, मतलब सॉलिड्स जो है वो जनरली हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, तो इनका शेप जो है वो निश्चित रहती है, बदलती नहीं है। देयर मॉलिक्यूल्स आर कम्प्लीटली एसोसिएटेड विद ईच अदर, इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से कम्प्लीटली एसोसिएटेड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच एम्प्टी स्पेस, वॉइड्स बहुत ज़्यादा कम होता है और इनकी पैकिंग क्लोज्ड होती है, इसलिए ये जल्दी से टूटते नहीं हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल अरेंजमेंट एसोसिएटेड विद इट, इनकी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल अरेंजमेंट्स होती हैं, जो कि आप क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट उसमें पढ़ेंगे। FCC, BCC, HCP, CCP वगैरह सब कुछ है उसमें, वो आप फिर इलेबोरेटरी वहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। उसके आगे आती है हमारा लिक्विड। लिक्विड जो है वो मोल कॉन्सेप्ट में तो आपको इसका बेसिक ओवरव्यू ही मिलेगा, लेकिन आगे 5th चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विड एंड गैसी स्टेट वहाँ पे इलेबोरेटली डिस्कस होएगी। यहाँ पे लिक्विड में आपको दिया हुआ है लिक्विड इज अ सब्सटेंस विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड कैंट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड वो सब्सटेंस होता है जिसकी वॉल्यूम निश्चित होती है लेकिन इसका शेप निश्चित नहीं होता है, मतलब कि ये जिस भी वेसल में डाला जाता है उसका शेप इसको मिल जाता है, उसका शेप ये गेन कर लेता है। दिस मीन्स दैट लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच इट इज़ स्टोर्ड, वही लिखा हुआ है कि जिस भी बर्तन में डाला जाता है उसी की शेप ये गेन कर लेता है।
ये सब चीज़ें आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, ये आपके लिए कुछ नया नहीं है। नया तो अभी आएगा अब आगे कंसंट्रेशन टर्म में। तो आइए अब हम देखते हैं गैस। गैस इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड कैन नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। गैस जो है वो आप देखते हैं कि गैस का ना तो कोई निश्चित आकार होता है, ना ही इसकी वॉल्यूम होती है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में फैली हुई होती है, इसको हम कैसे वेट करेंगे। इट्स मोलिक्यूल आर प्रेजेंट एवरी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। इट्स मोलिक्यूल आर प्रेजेंट वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि इसके जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो इनका जिस हमारे एटमॉस्फेयर में ये चारों तरफ फैली होती है, ये फ्लो करती हैं, इसलिए इनको फ्लूइड भी बोलते हैं। गैस प्लस लिक्विड कंबाइनली नोन एज फ्लूइड। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आप देखेंगे फ्लूइड्स में क्या होता है। केमिस्ट्री में तो गैस और लिक्विड अलग अलग ही आएगा। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है जहाँ से शुरू होगा जो है हमारे चैप्टर का स्ट्रॉन्ग पार्ट, जो कि है मोल। मोल जो है वो केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट है। मोल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सिस्टम विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज 3 देयर आर इन 0.012 kg ऑफ C12। मतलब ये जो है वो कार्बन के C12 जो आइसोटोप होता है उसके मास का 1/12वां हिस्सा होता है, उसको हम एक मोल बोलते हैं। जो स्टैंडर्ड यूनिट है। मोल को हम फाइंड करने के लिए मास ऑफ सब्सटेंस को मॉलिक्यूलर मास से सब डिवाइड करते हैं तो हमारा मोल आ जाते हैं। जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे न्यूमेरिकल है, ये पेपर में पूछा गया हुआ न्यूमेरिकल है। 48 ग्राम में कितने मोल होते हैं। 1 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, मीन्स कि जिसको साफ करके करते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, जहाँ पे करते हैं इसको। सबसे पहले वाटर का जो है वो मॉलिक्यूलर मास, वाटर होता है H2O, इसमें आएगा हाइड्रोजन 1, 2 × 1। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, तो हो जाएगा 18। फिर मोल गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा, जो आएगा 3654। ये लगभग 2.8 के अप्रोक्सीमेट आएगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप इसको चेक कर सकते हैं और कमेंट करके बताना कि पूरा आंसर क्या आ रहा है। ये हमारा जो आगे क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने का हमारे पास है जो वे है वो हम डिस्कस करते हैं अब। सबसे पहले 1 मोल ऑफ एटम कंटेन 6.022 × 10⁻23 एटम्स। ये जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो होता है 1 मोल एटम में इतने एटम्स होते ही होते हैं। अब 0.25 मोल एटम में कार्बन कितने एटम कंटेन करेगा। इसके लिए हम सिंपल करेंगे, ये लाइन एज इट इज़ आंसर में लिख देंगे और फिर 0.25 में कितने होंगे ये लिख के नीचे 6.022 × 10⁻23 इंटू 0.25। ये जो हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका आंसर अप्रोक्सीमेट हमारे पास आ रहा है। ये जो है हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेट 1.5 इंटू 10⁻23। 5 थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम साफ करके लिख देते हैं आपके लिए 1.5 आंसर। आगे चलते हैं। आगे एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ न्यूमेरिकल है। ये है 0.20 मोल ऑक्सीजन कंटेंस। इसी में भी वही कंसेप्ट लगेगा, जैसे 1 मोल में कितने होते हैं वो आप बताएंगे 6.022 × 10⁻23 और 0.2 में कितने होंगे, इसको हम फाइंड करेंगे 0.20 × 6.022 × 10⁻23। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर मैं कैलकुलेशन करने लगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। आगे न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर इन 0.2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और नीट का PYQ है। ये PYQ मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो होता है H2SO4।
मतलब कि 2H, 1 सल्फ़र, 4 ऑक्सीजन। और 1 मोल में कितने होते हैं एटम्स, वो आप देख चुके हैं, 6.022 × 10⁻23। और अब हमारे पास हैं 0.2 मोल। हाइड्रोजन कितना होगा, 0.2 × 6.022 × 10⁻23। बट यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, ये हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन अब हमें करना है फाइंड सल्फ़र। सल्फ़र फाइंड करने के लिए स्पेस कम हो गया, लेकिन सल्फ़र हम जहाँ पे फाइंड कर देते हैं आपके लिए। सल्फ़र हमारे पास एक ही है, एक S है। 1 मोल में कितने होते हैं, अब अगर ड्रॉ नंबर 6.022 × 10⁻23। 0.2 में कितने होंगे, 0.2 × 6.022 × 10⁻23। और हमारा जो सल्फ़र है वो एक ही है, इसलिए आंसर हमारा यही आ जाएगा। अब हम ऑक्सीजन फाइंड करेंगे, तो 1 मोल में कितने होते हैं हमारे पास, 1 मोल तो आपको याद भी हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23। हमारे पास कितने हैं, 0.2 मोल। तो हम इसको 0.2 × 6.022 × 10⁻23 लिख देंगे। और लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके कमेंट में जरूर बताना कि आंसर कितना आ रहा है। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, हम डाउट सेशन भी कर लेंगे। अब इसके आगे इस चैप्टर में आए हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है कंसनट्रेटेड टर्म है, जो हमारे पास इसके आगे यूज़ है इसका सारी केमिस्ट्री में। लिक्विड सॉल्यूशन में भी इसका यूज़ आएगा, लिक्विड स्टेट में आएगा। मोलैलिटी मीन्स की मोलैलिटी होती क्या है, सबसे पहले मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम मोल्स डिजोल्व पर केजी ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स कि अगर आपने 1 किलोग्राम पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाई तो उसको क्या मोलैलिटी है, ये इसका बेसिक मतलब है। मोलैलिटी, इससे मोलैलिटी बोलते हैं। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट आएगा, यहाँ पे सोल्यूट ऐड कर लो, सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। अमाउंट केजी में होना चाहिए, अगर हमारे पास अमाउंट जो है वो केजी में नहीं है, ग्राम में है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि ये केजी है, ये मास है बेसिकली, तो मास को टेम्परेचर से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसकी ऐसा यूनिट जो है मोल पर केजी है, और इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। ये याद रखना कि इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है। ये कन्फ्यूज़न हो जाती है, लेकिन स्मॉल एम से मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है। अब हमारे पास आ चुकी है मोलैरिटी। मोलैरिटी जो है वो मोलैरिटी का बड़ा भाई समझ लीजिए आप। यहाँ पर तो आपको हम इसका बेसिक इंट्रो ही दे रहे हैं, लेकिन हम आगे इनको फर्दर वीडियोज़ में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ गई है मोलैरिटी। मोलैरिटी इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट। ये पर लीटर में डिजोल्व हुए सोल्यूट के मोल्स होते हैं। इट इज़ गिवन एज, यानी कि बेसिकली फार्मूला है इसका, जो है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट। पर लीटर है यहाँ पे, अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये लीटर में है, और लीटर को अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो लीटर चेंज हो जाएंगे, इसलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। और ऐसे ही प्रेशर है, अगर हम लार्ज प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो वेपराइज हो जाएगा और कंडेंस होकर उसका अमाउंट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। इसलिए ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करती है। ऐसा यूनिट होते हैं जो इसके मोल पर लीटर होते हैं, इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। लेकिन अब जो एक कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी याद कैसे रखें, कौन केजी में डिजोल्व होते हैं, कौन लीटर में डिज़ोल्व होते हैं। इसके लिए हमने एक छोटी सी आपके लिए ट्रिक बनाई है, जो आप समझ के कर सकते हैं। वैसे ट्रिक्स पे आप यकीन कम ही करते हैं। मोलैलिटी, ये देख लीजिए, मोलैलिटी है ना, ये मोलैरिटी है। अब देखिए कैसे इसको याद करना है। लीटी, लीटी से आपको लीटर की फीलिंग आएगी, लेकिन यहाँ पे लीटर नहीं, यहाँ पे केजी आएगा। और मोलैरिटी, मोलैरिटी, यहाँ पे आपको रिटी से लीटर की फीलिंग आ रही है ना थोड़ी थोड़ी, वो लीटर ही है।
ऐसे इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम फर्दर वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। रुकना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता ज़रूर आपके पास आएगी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।